हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो हमारा पहला पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट हम बाद में लाएंगे। तो आज हम जो बेसिक्स कैंडल है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। तो देखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न्स मेन हम शुरुआत करेंगे कि कैसे होती है कैंडल। पहले तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ये कैंडल है उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, और ये कैंडल जो है उसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। बराबर। तो फिर अब बात करते हैं कि ये क्या होता है। इसको जनरली हम वीक बोलते हैं, शेडो बोलते हैं और लोअर टेल्स भी बोलते हैं। तो बुलिश कैंडल में और बियरिश कैंडल में फ़र्क क्या होता है। बुलिश कैंडल जो होती है वो यहाँ पे ओपन होती है, मतलब जो नीचे उसका पार्ट होता है वहाँ पे ओपन होती है। वो वहाँ से नीचे भी जा सकती है, नीचे गई बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, फिर ऊपर आई, फिर वापस ऊपर गई बट वो यहाँ तक गई, बट वहाँ पे उसने प्राइस सस्टेन नहीं किया तो यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये हमारा क्लोज होता है। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट आई मीन टू से। ये हमारा ओपन पार्ट है और ये मतलब कैंडल ओपन हुई और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई। फिर वैसे ही बियरिश कैंडल जो होती है वो ओपन यहाँ पे हुई और सीधा ऊपर जाने की कोशिश की, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आई यहाँ तक आई जिसको हम लो बोलेंगे, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं किया और यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये है बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल में और बियरिश कैंडल में मेन चीज़ यही होता है कि बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है, और वही चीज़ बियरिश कैंडल में रिवर्स होता है, ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। क्लियर है ये चीज़। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है वो हमें ट्रेड लेने का कोई पर्टिकुलर वैसा नहीं है कि हम उससे ट्रेड ले ही सकते हैं, बट उसका कंफर्मेशन हमें हमेशा चाहिए। तो हम आगे जाके बात करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले 4 स्टेप्स प्रोसेस फॉर ट्रेडिंग। डायरेक्शन ऑफ प्राइस बिफोर फॉर्मेशन। जनरली 3 तरीके के ट्रेड होते हैं, एक तो अप ट्रेंड होता है, एक तो डाउन ट्रेंड होता है और एक साइडवेज होता है। साइडवेज में ऑप्शन बायर कभी पैसे नहीं कमा सकते, वो ऑप्शन सेलर का काम है कि उसमें डीके होता रहता है। डीके क्या होता है वो भी हम बाद में देखेंगे। अप ट्रेंड मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे जा रहा है। बराबर। देन डिटेक्शन ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न। कौन कौन सी कैंडल है उसमें, हैमर है, डोजी है, हम इतनी कैंडल के बारे में आज बात करने वाले हैं। इंगल्फिंग कैंडल है, जो पर्टिकुलर जो सिग्नल देते हैं रिवर्सल का या कंटिन्यूएशन का, वो हम देखेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। एग्जाम्पल में भी मैंने डेली, वीकली, 60 मिनट्स का चार्ट मतलब 1 आवर का चार्ट, वो सब एग्जाम्पल उसमें सेट किया हुआ है। देन कन्फर्मेशन ऑफ द पैटर्न। हमेशा हमें कन्फर्मेशन लेना चाहिए। कैंडल स्टिक जो है वो एक इनिशियल पैटर्न का सिग्नल होता है, बट उसको इंश्योर करो कि वो वैलिड हो जाए। फिर एंट्री और स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको बात करूं। ट्रेड आफ्टर मतलब आपको एंट्री तभी लेनी है कन्फर्मेशन के बाद, बट उसमें आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। चाहे वो अगर आप बुलिश में जा रहे हो तो जो प्रीवियस कैंडल का लो है वहां पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर आप बेरिश में जा रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वहां पे लगा सकते हो, ताकि हम एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट कर सके और अपने फॉल्स सिग्नल को हम आराम से प्रोटेक्ट कर सके। मतलब अगर वो कैंडल स्टिक पैटर्न वो गलत निकला तो हमें वहां पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम बाहर निकल जाएंगे। देन कैंडल स्टिक प्रोसेस, कि हमेशा कोई भी कैंडल स्टिक होता है वो हमेशा एक स्विंग लो या तो फिर स्विंग हाई बनाता ही जाता है। अगर नहीं बनाता है तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न को हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसका प्रोसेस क्या होता है, कोई भी कैंडल होता है उसका क्लोज, फिर नेक्स्ट कैंडल का क्लोज अलग अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, बट नेक्स्ट कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, तो मतलब उससे ऊपर क्लोज हुआ है। ये रेड हो सकता है या ब्लू कैंडल हो सकता है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए, ये कैंडल का क्लोज यहाँ पे है, आपको दिख रहा होगा, और ये कैंडल का क्लोज यहाँ पे है। तो मतलब जो उसका क्लोज है वो उसके नीचे या तो फिर उसके ऊपर क्लोज कर रही है, तभी जाके हमें कंफर्मेशन मिल सकता है। अदरवाइज हमें वो ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेड ना ले तो भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बट परफेक्ट पैटर्न बनना चाहिए, देन वी कैन एंटर इनटू द ट्रेड। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे डोजी कैंडल के बारे में। डोजी कैंडल स्टिक जो है
उसकी बॉडी बहुत स्मॉल होती है, उसका ओपन एंड क्लोज प्राइस जो होता है वो नियरर होता है, वो ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है, कहीं पे भी सस्टेन नहीं करती है और बीच में ही रुक जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो वीक जो उसका होता है ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, बराबर। और जो उसका बॉडी बनता है वो एग्जैक्ट लेवल में होता है। और ये भी है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी डोजी कैंडल है, उसका जो वीक है वो आप देख सकते हो, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है। डोजी कैंडल का मतलब होता है इंडिसीजन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल। वो एक्चुअली समझ नहीं पा रहा है मार्केट को कहाँ जाना है, रिवर्सल जाना है, पोज लेना है, क्या करना है। ट्रेंड को वो एक तरीके से पोज दे देती है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। जब भी मार्केट कंफ्यूज रहता है तब ऐसी कैंडल बन जाती है। मार्केट कंफ्यूज तभी रहता है जब बायर और सेलर दोनों बराबर के, अगर ऊपर जाता है तो सेल हो जाता है और नीचे जाता है तो वो बाय हो जाता है। तो वैसे ये डोजी कैंडल बन सकता है। तो हम ट्रेंड कैसे लें? अगर अप ट्रेंड है जैसे कि ये ऊपर जा रहा है, हमने देखा यहाँ पे, आप देखिए ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे क्लोज कर रहा है और अभी वो ऊपर निकल रहा है, तो हम एक रिस्क ले सकते हैं। इसका जो लो होता है वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के हम ट्रेड ले सकते हैं। अगर वो नीचे आ जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट उतनी जल्दी नहीं है। एक कैंडल का हमेशा हमें वेट रखना ही चाहिए। और अगर ये कैंडल नीचे जा रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा क्लोज है और नीचे जा रहा है कैंडल, तो हम यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। या तो फिर सेफर साइड, अगर टाइम डीके नहीं देखना है तो आप उसके थोड़े ऊपर भी लगा सकते हो। स्टॉप लॉस दो तरीके के लगते हैं, एक तो स्पॉट के चार्ट पे लगता है और एक जो हम स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं उसके चार्ट पे भी लग सकता है। बट डीके के वजह से थोड़ा स्टॉप लॉस सेफर साइड के लिए 2 to 3 रुपीज़ या 5 रुपीज़ थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि हमें स्टॉप लॉस हिट होने का डर ना हो। अगर हम सही है तो फिर अच्छा होता है उसमें। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न डोजी के बारे में। ये स्टैंडर्ड, ये डोजी जो हमने पहले देखा अभी लास्ट प्रीवियस में, ये स्टैंडर्ड डोजी कैंडल। और ये है लॉन्ग लेड डोजी कैंडल। इसमें वीक बहुत बड़ा होता है, ये देख सकते हो आप वीक कितना बड़ा है। बट वो प्राइस यहीं पे बीच में आके फंस गया और फिर वो कैंडल क्लोज हो गया लॉन्ग लेग डोजी कैंडल में, बराबर। देन उसमें क्या होता है कि प्राइस मूवमेंट ड्यूरिंग द पीरियड बट विथ नो क्लियर विनर बिटवीन बायर एंड सेलर। वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, ऊपर जाता है तो सेल हो जाता है, नीचे हो जाता है तो बाय हो जाता है, और वो बेचारा बीच में फंस जाता है और फिर वहीं पे क्लोज कर देता है। मतलब स्ट्रॉन्ग इंडिसिसिव कैंडल माना जाता है इसको। जब भी हाईली वोलेटाइल बट अनेबल टू कमिट टू आइदर डायरेक्शन, वोलेटाइल है मार्केट, ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, नीचे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है, बट वो मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको जाना कहाँ है। देन नेक्स्ट वन इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है, आप देख सकते हो कि ये जो वीक होता है, वीक नीचे बन रहा है, लोअर वीक, ऑलमोस्ट ऊपर का वीक होता ही नहीं है। प्राइस नीचे जा रहा है बट नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे बायर उसको धकेल दे रहे हैं और ऊपर से अब नीचे नहीं आ रहा है, वहीं पे वो क्लोज हो जाता है। ये कब इंप्लीकेशन उसका होता है, ओपन अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ डाउन ट्रेंड सजेस्टिंग ए पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल एज सेलिंग प्रेशर वीकन। सेलिंग प्रेशर ऊपर से उतना नहीं आ रहा है ताकि वो नीचे जाए, यहीं पे क्लोज कर दिया। सेम होता है ग्रेवस्टोन डोजी, उसका रिवर्स, लॉन्ग उसका अपर वीक होता है, ऊपर का जो वीक है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि कॉमन एट द टॉप ऑफ अप ट्रेंड सिग्नलिंग पोटेंशियल बेरिश रिवर्सल, मतलब वो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, सेलर उसको नीचे धकेल रहे हैं, बट नीचे आके कोई बाय नहीं कर रहा है। देन इट कैन बी पॉसिबल कि विद इन 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में मार्केट सीधा नीचे जा सकता है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या हो सकता है कि अभी ये सस्टेन नीचे नहीं कर पा रहा है और नीचे सब बायर ही आ रहे हैं, बट ऊपर उसको कोई सेल करने को यहाँ पे रेडी नहीं है, तो विद इन 10 to 15 मिनट्स वो टाइम कुछ भी हो सकता है और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है ड्रैगन फ्लाई डोजी और एक होता है ग्रेवस्टोन डोजी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम उसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल ऑफ डोजी ऑन स्विंग लो, तो आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये आपको दिख रहा है, ये डोजी कैंडल है, आप देख सकते हो यहाँ पे
वीक दोनों साइड सेम है और बीच में कैंडल फंसा हुआ है। फिर आप देखिए तुरंत ही उसने ऊपर एक कैंडल मार दिया, तुरंत ही ऊपर एक कैंडल मार दिया। यहाँ पे व्हाइट कैंडल जो रखा है वो एक्चुअली ग्रीन कैंडल हमारे लिए, फिर तुरंत ही ऊपर मार दिया। फिर वहां पे अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट में समझाया, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, भले वो थोड़ा नीचे आया, हमारा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे होगा ना। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको सीधा मूवमेंट मिल जाएगा और आप एग्जिट भी कर सकते हो। और अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते, आप ज़्यादा लॉट में ट्रेडिंग करते हो, तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, या तो फिर आधे से ज़्यादा लॉट या 60 to 70% लॉट यहाँ पे बुक कर सकते हो और बाकी स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए। देखिए आया ही नहीं। मैं आपको वो नहीं बता सकता कि ये कौन से शेयर का चार्ट है, एज पर सेबीज रूल। ये वीकली चार्ट है और हम जो भी देखेंगे वो शेयर्स के ऊपर ही देख रहे हैं। अभी इंडेक्स का कोई चार्ट नहीं लिया है मैंने, आपको समझाने के लिए। आई होप इट इज क्लियर फॉर एवरीवन। कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी डाला हुआ है, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। फिर डोजी ऑन स्विंग हाई, आप देखिए ये, अब हम हाई के ऊपर देखते हैं डोजी का। ये देखिए ये डोजी बना, ऊपर जा रहा है और डोजी बना और वो भी रेड, देन इट कैन बी पॉसिबल कि मार्केट रिवर्स हो जाए। तो ये रिवर्स हो गया। ये डेली कैंडल का चार्ट है, शेयर्स का चार्ट है, पर्टिकुलर कोई स्टॉक का चार्ट है, ठीक है। तो ऐसे नीचे आ गया, तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो भी ये कर सकते हो। देन आपको स्टॉप लॉस के बारे में हमेशा ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर आप शेयर बाय कर रहे हो तो उसमें तो कोई डीके का कोई प्रॉब्लम है नहीं, बराबर। अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो अगर ये शेयर में, तो आपको नीचे जाना है तो आपको फायदा होगा। और तो आपके लिए टारगेट क्या हो सकता है, तो पहला टारगेट आपका ये हो सकता है जो प्रीवियस लो था, वो वहां तक अगर आ गया तो आप चाहो तो आधी से ज्यादा क्वांटिटी बुक कर सकते हो और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। अगर ये निकल जाता है तो अपना टारगेट नेक्स्ट ईयर वाला रह सकता है, जो वहां पे हमारा कवर कर दिया है उसने। क्लियर है ये चीज। फिर यहाँ पे आके आप वापस सारा का सारा जो भी आपने सेल किया है वो वापस बाय कर लो, मतलब आप एग्जिट कर दो ट्रेड को। फिर यहाँ से आप एक बार चेक भी कर सकते हो कि भाई ऊपर जा रहा है, तो फिर आप बाय के ट्रेड में जा सकते हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, जो हाल मार्केट में बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता है। अगर आप पेशेंस रखते हो तो मार्केट में आसानी से पैसे मिलते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पर्टिकुलर हमें दरिये में से एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकालना होता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज लॉन्ग लेग डोजी ऑन स्विंग लो। आप देख सकते हो ये डेली का चार्ट लिया है मैंने, बराबर। ये देखिए लॉन्ग लेग, ये एक्चुअली डेली का चार्ट है तो यहाँ पे रेड बना, बट वो आप देखिए उसका जो क्लोज हुआ है ना वो प्रीवियस कैंडल से ऊपर हुआ है, तो फिर चांस है कि वो ऊपर जा सकता है। अगर प्रीवियस कैंडल के नीचे ये बना था ना यहाँ पे, तो फिर चांस नीचे जाने का था, तो आसानी से ऊपर चढ़ गया। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकता है, जनरली ये रह सकता है ये वाला। क्यों? क्योंकि उसने प्रीवियस टू प्रीवियस हाई वो बनाया था, बट एक्चुअली हमारा प्रीवियस हाई तो ये था, तो वहां तक जाना चाहिए था बट नहीं गया। तो हमारी सेफर साइड के लिए ये टारगेट हम पहले अचीव कर लिया हमने। फिर ये इधर आया, फिर ऊपर गया, देखिए आप मार्केट ने क्या क्या बना के रखा है, बराबर। फिर वो यहाँ तक गया, तब तक तो हमने आसानी से ट्रेड एग्जिट कर लिया होता है। तो आप देख सकते हो सारे के सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दिखाए। एज पर रूल मैं आपको कोई शेयर्स के नाम नहीं दे सकता, बट मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। फिर ये डेली का चार्ट है, लॉन्ग लेग डोजी ऑन स्विंग हाई, हाई पे बना है जो, ये देखिए ये हाई पे बना है। ये एग्जैक्ट जो प्रीवियस डे का क्लोज था वहीं पे वो क्लोज हुआ है, तो उसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है। चाहे वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, बट वो हमें नेक्स्ट डे पे ही पता चलेगा कि क्या हो सकता है। वो नीचे गया है तो हम ट्रेड में घुस सकते हैं, तो हमारा टारगेट रह सकता है ये वाला। और एक बार अगर यहां तक आता है, जैसे यहां तक आता है, देन वी कैन बुक अवर प्रॉफिट्स एंड ट्रेल स्टॉप लॉस इजीली। तो फिर नेक्स्ट टारगेट ये रहता है हमारा, बराबर। हमेशा आपको चार्ट में लेफ्ट साइड देखना पड़ता है। लेफ्ट साइड में जो आपका कुछ बना है वहां पे अगर अच्छा खासा आपको दिख रहा है तो वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस मतलब टारगेट सेट करके आप एग्जिट कर सकते हो। आई होप यह सब आपको समझ में आ रहा होगा और आपको ये बहुत मजा आने वाला है। ये कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सेट किए हुए। अभी आप देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी जो मैंने वीकली पे बनाया है, आप देख सकते हो ये वीकली का चार्ट है। यहाँ पे देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बना है, ये आप देख क्लियर आपको दिख सकता है, बराबर। फिर आप
आसानी से उसमें आप बुलिश ट्रेंड ले सकते हो। देखिए कहाँ तक गया ये, आप देखना चाहो तो 2300 से अप्रोक्स 2300 से 3000 टच किया है। कितने वीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। 2 मंथ्स मतलब 2 महीने में 2300 से 3150 उसने क्रॉस किया है। बट वो सब हमें ढूंढना पड़ता है। हम वैसे नहीं कि हमें कोई आके बोल दे ये ले ले, ये देख लो, ये चेक कर लो। हमें खुद को चार्ट्स रीडिंग करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, तो आसानी से हम अपने टारगेट को हासिल कर सकते हैं। देन ग्रेवस्टोन डोजी, ये देखिए आप ग्रेवस्टोन डोजी का एग्जांपल डेली चार्ट में देखिए, मस्त रेड कैंडल बनाया है उसने ग्रेवस्टोन डोजी ने, तो हम मस्त एंट्री कर सकते हैं आसानी से। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या, मतलब हमारा टारगेट क्या हो सकता है, तो ये वाला, क्योंकि यहीं से तो वो ऊपर गया था ना, तो देखिए यहाँ तक आ गया, तो हमारा शॉर्ट पोजीशन हमने जो शेयर्स जो है वो सेल किए होंगे, वो हम आसानी से फिर प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। या तो फिर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, और शेयर से तो आप उसमें ऑर्डर भी लगा सकते हो वैसे, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। जीटीटी ऑर्डर बोलते हैं उसको, आप लगा सकते हो। फिर हम बात करते हैं दूसरा, स्पिनिंग बॉटम और टॉप। तो ये क्या होता है, ये एक वैसी कैंडल है कि उसमें बॉडी बहुत छोटी होती है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए आप, ये बॉडी उसकी छोटी है, बराबर, ये बॉडी उसकी छोटी है। स्मॉल बॉडी लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द कैंडल विथ लॉन्ग अपर एंड लोअर शेडो, मतलब जो उसका वीक होता है वो ऊपर थोड़ा बड़ा होता है, तो उसको लॉन्गर देन बॉडी बोला जाता है। ये कब फॉर्म होता है, इज फाउंड व्हेन द प्राइस मूव सिग्निफिकेंटली बोथ अप एंड डाउन ड्यूरिंग द सेशन बट क्लोजेज नियर द ओपनिंग प्राइस। वो ओपनिंग के पास ही क्लोज हो गया, जहां खुला था वहीं, जैसे कि आप देखते हो निफ्टी बहुत बार +7 पॉइंट पूरे दिन में दिखाता है, -7 पॉइंट दिखाता है, बट एक्चुअली उसने पूरे दिन में मूवमेंट भले की हो, बट वो ओपन जहां पे हुआ था वहीं पे वो क्लोज हो गया। तो ये ऐसे होता है स्पिनिंग बॉटम और टॉप। देन स्पिनिंग टॉप और बॉटम इंडिकेट्स इनडिसीजन और ए पोज, मतलब मार्केट ने एक पोज ले लिया है, करंट ट्रेड जो है उनको भी पता नहीं, नाइदर बायर नॉर सेलर, किसी का कंट्रोल नहीं है, वो वहीं पे जाके रुक गया है। तो ये होता है अपना स्पिनिंग बॉटम और टॉप कैंडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो इसमें हम ट्रेड कब ले सकते हैं, आफ्टर एन अप ट्रेंड ए स्पिनिंग टॉप अपीयर्स आफ्टर ए सस्टेन अप ट्रेंड। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पे था, फिर वो यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे जा रहा है, तो हम आसानी से फिर ट्रेड में घुस सकते हैं। बट एक कैंडल का हमेशा वेट करना अच्छा रहता है, बराबर। चाहे ये कैंडल स्टिक पैटर्न भले मैं आपको शेयर्स में समझा रहा हूँ, स्टॉक में समझा रहा हूँ, बट ये इंडेक्स में भी यही चीज़ अप्लाई होती है। बट वो बात है कि इंडेक्स में आपको उसको आइडेंटिफाई करना, ध्यान में रखना पड़ता है। आजकल तो वैसे भी है बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अभी, कि उसमें आपको आइडेंटिफाई करके भी दे देते हैं, तो आप आसानी से उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हो कि ये कौन सी कैंडल है। फिर आपको याद आ जाता है कि भाई हमें करना क्या होता है इसमें। हम उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, अगर हम नीचे जा, मतलब बेरिश ट्रेंड ले रहे हैं तो एबोव कैंडल का हाई जो होता है वो, और अगर हम बुलिश ट्रेंड ले रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का जो लो जो होता है वो, मतलब बेरिश ट्रेंड में प्रीवियस कैंडल का हाई और बुलिश ट्रेंड में प्रीवियस कैंडल का लो हमें लेना है, उतना ध्यान आपको रखना है। देन आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए स्पिनिंग बॉटम का एग्जांपल, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल मैंने सेट किए यहाँ पे। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, वहीं पे रुक गया, रेड कैंडल है तो कुछ भी हो सकता है, बट एक दिन का वेट कीजिए तो आपको इशारा मिल जाएगा क्या हो सकता है। जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, बरोबर, तो आपका स्टॉप लॉस ये रह सकता है, ये देखिए, ये स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ है, दिख रहा है आपको। तो आप आसानी से स्विंग चाहो, अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, सपोज यू हैव इन्वेस्टेड 10,000 और 10,000 में आपने 100 शेयर्स लिए हैं, तो अभी 100 शेयर्स लिए हैं और 100 की प्राइस से 100 शेयर लिए, देन इट विल बी 10,000। तो अगर वो शेयर की प्राइस 200 हो जाती है, 300 हो जाती है, तो आप चाहो तो स्टार्टिंग में आप अपनी कैपिटल लेके निकल जाओ, बाकी के जो शेयर्स आपके पड़े रहेंगे वो अंदर रहने दो,
वो आपका प्रॉफिट ही है। अगर वो चला जाएगा तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तो आप वैसा भी कर सकते हो। ये एग्जांपल आपने देखा, हम कहाँ से कहाँ गए वो भी आप देख सकते हो। अप्रोक्स 4650 है और उसने टच किया है 6000। वो हमें पता नहीं होता है कि वो कहाँ तक टच करेगा, उसके लिए हमें और भी थोड़ी बहुत बातें सीखनी पड़ेगी। उसके लिए मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ये देखिए, स्पिनिंग टॉप का डेली का चार्ट है, मतलब डेली के स्टॉक का चार्ट है। तो यहाँ पे आपका एक स्पिनिंग टॉप बना है, ये बेरिश ट्रेंड बना है। ये देखिए मस्त बेरिश ट्रेंड बना है आपका, नीचे गया है। फिर आप चाहो तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा। देखो मैंने आपको टारगेट भी बता दिया, तो आप यहाँ पे बुक कर सकते हो या तो फिर आधी क्वांटिटी बुक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकता है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे आके उसने एक बार रिवर्सल मारा है। अगर यहाँ पे रिवर्सल मारता है तो हमारा स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, प्रीवियस जो था वो। तो यहाँ पे अगर हो सकता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। बट अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, प्रीवियस कैंडल पे रखोगे कि भाई चलो एक बार चेक करते हैं, तो फिर वापस उसने मस्त ब्रेकडाउन दिया है, सीधा ऊपर से नीचे आया है। देखिए आप एक बार 2800 से लेके 1600 तक, माइंड ब्लोइंग ब्रेकडाउन। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि सर मजा आ गया ये एग्जाम्पल देख के। ये स्विंग ट्रेडर भी यूज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी आप यूज कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। इसको आप इंडेक्स के चार्ट में भी यूज कर सकते हो, 5 मिनट्स ले लो, 15 मिनट्स ले लो, जो चाहे आप ले सकते हो। बट लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि वो पेशेंस नहीं रखते। फिर बात करते हैं हैमर कैंडल, जिसको हम हथौड़ा बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। हैमर कैंडल में क्या होता है कि वीक होता है, जो हमेशा मतलब बड़ा होता है। वो दो हैमर होते हैं, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। ये हैमर है, देखो हथौड़ा जैसा। हथौड़े में कैसे वो नीचे ही सिर्फ होता है, जिसको हम वीक बोलते हैं, तो वो हैमर कैंडल होता है। स्मॉल बॉडी, बराबर, उसमें स्मॉल बॉडी, लॉन्ग लोअर शेडो। अपर की साइड मोस्ट प्रोबेबली कोई शेडो नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। अगर है तो हमें उसको जूम करके देखना चाहिए कि भाई सही में ये हैमर कैंडल है कि नहीं है। हैमर कैंडल क्या है, क्या हमें बताता है? हैमर पैटर्न implies that the seller draw the price drawn during the trading session, बट बायर्स ने उसको नीचे से पुश किया और उसको ऊपर लेके गए, क्योंकि ये ऊपर की साइड हैमर बना है ना, इसीलिए। तो वो ऊपर की साइड क्लोज किया, मतलब अभी बायर स्ट्रॉन्ग है। तो हम देख सकते हैं कि भाई बायर ने ऊपर की साइड लेके गए और बायर हमारे स्ट्रॉन्ग है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि वो बुलिश हो सकता है। कब हमें ट्रेड लेना चाहिए? पहले उसको पैटर्न को कंफर्म करो कि भाई डाउनवर्ड है, अपवर्ड है कि क्या है। कैंडल आपकी कंफर्म हो जाए तो आप उसमें घुस सकते हो, आसानी से एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस तो हमेशा सेम ही रहता है। प्रीवियस, अगर आप बुलिश साइड जा रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का जो लो होता है, या तो फिर थोड़ा नीचे रखो सेफर साइड के लिए, प्रीवियस कैंडल का जो लो होता है। और अगर आप बेरिश साइड जा रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का हाई रख सकते हो आप। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, ये देखिए हैमर कैंडल बना है और ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल है, मतलब यहाँ पे जो व्हाइट है वो ग्रीन कैंडल है। तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो और फिर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे कभी आया ही नहीं। अप्रोक्स 840 की प्राइस है और उसने हाई लगाया है 1180। डेली कैंडल है, तो आप ये कैंडल आप अपने हिसाब से काउंट कर लेना। अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट अब भी कीजिए। ये वीडियो को पोस्ट कीजिए और कमेंट कीजिए, वाव लिख दीजिए, वाव क्या ढूंढ के लाए हो आप, बराबर। तो आप ये समझ सकते हो कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने में, कितना काम करना पड़ता है। तो आप उसके लिए तो मेरा तो एक हक बनता है दोस्तों, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने जो दोस्त बिगिनर हैं या तो फिर शेयर मार्केट में हैं, उनको ये शेयर जरूर कीजिए कि देखिए भाई इसको बोलते हैं शेयर्स ढूंढ के लाना। मैंने इसीलिए आपको नाम नहीं दिया, क्योंकि इस पर रूल हम लोग वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सीख के आगे बढ़ना है, अपने हिसाब से आगे बढ़ना है। किसी की बदौलत से हमें आगे नहीं बढ़ना है, ये शेयर ले ले, ये शेयर ले ले, वैसा नहीं करना है। अब आता है हैंगिंग मैन, लटकता हुआ इंसान, बराबर। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ये देखिए, ये आपको लगेगा हैमर जैसा, बट ये
इसका बड़ा होता है, ये जो उसकी वीक है ना वो बड़ी होती है, जो उसकी टेल बोलते हैं, समझा, लोअर लॉन्ग लोअर टेल। दिस पैटर्न रिज्म हैंगिंग मैन, सेलिंग प्रेशर इसमें इंक्रीज हो सकता है कि भाई यहाँ पे था, यहाँ पे क्लोज हो गया तो आ सकता है। तो ये एक्चुअली ये रहा, देखिए आप, ये भी है, बट उसमें आपको हमेशा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये अब हम ये देखते हैं कि हमें पता कैसे चलता है। हैंगिंग मैन इज फॉर्म्ड व्हेन द मार्केट ओपन्स देन ट्रेड लोअर सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग द सेशन। लॉन्ग लोअर शेडो, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। इट रिकवर्स टू क्लोज नियर और स्लाइटली बिलो द ओपनिंग प्राइस। कभी कभी आपने देखा होगा निफ्टी जब सुबह ओपन होता है तो जैसे अभी बहुत सारी सिचुएशन वैसी हुई थी, टेरिफ की हुई थी, वॉर की हुई थी। टेरिफ के टाइम के 1150 पॉइंट्स वो डाउन, मतलब गैप डाउन खुल के उसने 600-700 पॉइंट रिकवर भी किए थे, 500 to 700 समथिंग। फिर अभी वॉर की वजह से 450 जितने पॉइंट्स गैप डाउन होके उसने रिकवर किए थे। तो उसका शेडो मतलब यहाँ पे जब ओपन होता है ना तो वो तुरंत बायर उसको धकेल देते ऊपर। तो ये होता है, बेरिश रिवर्सल भी आ सकता है अप ट्रेंड में, सेलिंग प्रेशर भी क्रिएट हो सकता है। अब देखते हैं आगे हम ट्रेड कब लेना चाहिए। पहले तो हैंगिंग मैन का कंफर्मेशन देखो कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि नहीं है। लॉन्ग रेड कैंडल स्टिक और एक गैप डाउन होता है या लॉन्ग रेड कैंडल स्टिक बनता है तो फिर आप उसमें शॉर्ट पोजीशन में जा सकते हो शॉर्ट ट्रेड के लिए। और स्टॉप लॉस का हमेशा सेम रहेगा जो मैंने आपको प्रीवियस चीज में बताया था। ये देखिए 1 आवर का चार्ट है, ये दिख सकता है आपको, जबरदस्त नीचे से उन्होंने धकेला है, हमें लगेगा कि ये तो ऊपर ही जाएगा। फिर देखिए, फिर आपको देखना है कि भाई ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो आप ले सकते हो बेरिश साइड ट्रेड। देखिए कहां से कहां तक गया है। अगर आप आसानी से अगर यहाँ पे भी निकल जाते हैं ना, यहाँ पे भी, तो भी आपके कितने पैसे बनते, देखिए 1990 से लेके 1840, ये 1 आवर का चार्ट है। आप 1 आवर काउंट कर लेना और कब हुआ है आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, ये 10th है। और फिर अगर आप यहाँ पे निकलते हो तो 19, मतलब स्विंग ट्रेडिंग इज गुड। तो आप 9 डेज के लिए इतना तो प्रॉफिट बहुत होता है, बट लोगों को जल्दी से बस करोड़पति बन जाना है, टॉप 100 के लिस्ट में आना है, वैसा नहीं हो सकता शेयर मार्केट में। इन्वर्टेड हैमर की बात करते हैं अब। इन्वर्टेड हैमर वो पूरा का पूरा रिवर्स होता है। जैसे हमने प्रीवियस हैमर देखा उसमें ऊपर की साइड था, इसमें नीचे की साइड होता है, बराबर। तो सीधा हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं तो उसमें आपको तुरंत पता चल जाएगा। कंफर्मेशन का वेट करना है, कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न में कंफर्मेशन का वेट करना है। कई लोगों के सवाल होंगे कि सर कंफर्मेशन का वेट करने में ट्रेड निकल जाता है, तो आप ले सकते हो सेफर साइड के लिए अगर आप थोड़ा रिस्क ज़्यादा उठाना चाहते हो तो। ये देखिए, ये एग्जाम्पल आपके लिए ही बनाया है, ये दिख सकता है आपको, इन्वर्टेड हैमर बना है ये, बराबर। ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे बना है। फिर देखिए मार्केट ने क्या रॉकेट कर दिया इसको, 800 को छू लिया। 350 325 वाला जो ये स्टॉक था उसने 800 को छू लिया है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छा स्टॉक, वीकली कैंडल है। आप वीक मतलब ये आप घुसे थे मिड मार्च में और अगले साल आप निकल गए। आई थिंक बहुत सारे लोग समझ जाएंगे कि ये किसका चार्ट हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा नहीं। बहुत सारे हैं कि पर्सनली मैंने भी किए हुए होंगे, बट वो हम डिस्कस कभी नहीं करेंगे। फिर शूटिंग स्टार आता है। शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो टिपिकली अपियर्स एट द टॉप ऑफ द अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जब होता है उसके टॉप में वो होता है कि भाई विथ लिटल टू नो लोअर शेडो। लोअर शेडो नहीं होता है इसमें, आप देख सकते हो कि नीचे की साइड कोई शेडो नहीं होता है इसमें। आपने देखा होगा नीचे की साइड बहुत छोटा सा कम शेडो बना है। तो ये आपका होता है शूटिंग स्टार, वो जो रिवर्सल है आप देख सकते हो। कब लेना है हमें, कंफर्मेशन का हर एक चीज में वेट करना ही है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है ऑलरेडी मैंने आपको सिखा दिया है, क्लियर। तो देखते हैं, चलो ये आप देख सकते हो यहाँ पे बना है। तो आपको नीचे जा रहा है तो आपको हमेशा टारगेट पहले यही रखना है। देखो हर बार वो रॉकेट बनता नहीं है, रॉकेट या नीचे नहीं चला जाता है। तो ये हमारा टारगेट है, तो वो टारगेट अचीव हो गया हमारा, मतलब 450 से 420 या वैसा कुछ आ गया। डेली कैंडल है, 4 डेज में आपका जो भी आपने शॉर्ट किया था वो आपका निकल सकता है। हर बार हर शेयर आपको वैसे प्रॉफिट देके नहीं जाएगा जैसा आप सोचते हो, क्लियर है।
तो आप, आई होप कि आपको ये मज़ा आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा ये हमारा वीडियो। तो मैं आपको एक ही गुजारिश करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा ही नहीं। सो थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।